हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको मैथ्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करवाऊंगा, यानी 2019 में पूछे गए सभी मैथ्स के क्वेश्चन आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। ओके, तो यदि आप लोग इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। ओके, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कौन सा अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या के बारे में पूछ रहा है, यानी पहला ऑप्शन है 137, दूसरा ऑप्शन है 68, तीसरा ऑप्शन है 319, चौथा ऑप्शन है 437। ओके, तो 68 तो गाइज होगा नहीं अभाज्य संख्या, क्योंकि ये 2 से डिविजिबल है ना। और 319 भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये भी 11 से डिविजिबल है। 437 की बात कर लूँ तो ये भी जो है मेरा अभाज्य संख्या नहीं होगा, क्योंकि ये 19 से डिविजिबल है। तो यहाँ पर बचा क्या? 137। तो यही हमारा है जो अभाज्य संख्या होगा। तो अभाज्य संख्या बोलते हैं किसको? देखो, अभाज्य संख्या यानी ऐसी संख्या जो स्वयं या एक से विभाजित हो, ठीक है, और किसी से भी विभाजित नहीं होगी, यानी वह स्वयं या तो फिर एक से ही विभाजित होगी। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 893 प्लस 786 का होल स्क्वायर, ओके, माइनस 893 और माइनस 786 का होल स्क्वायर बटा में क्या है गाइस? 893 गुना में 786। देखो, इस क्वेश्चंस को अगर इस तरह सॉल्व करोगे, दोनों को जोड़ोगे, फिर स्क्वायर करोगे, घटाओगे, स्क्वायर करोगे, बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए सबसे पहले आपको 893 को ए मान लेना है, ठीक है, यानी इसको ए मान लेना है, एक को बी मान लेना है। तो यहाँ पर मैंने 893 को ए मान लिया और बी में मान लेता हूँ 786 को। अब देखो किस तरह से बनता है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख दूंगा मैं, माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिख दूंगा, ऑफकोर्स लिख दूंगा, और बटा में ए इंटू बी लिख दूंगा। अब इसको सॉल्व करो, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाएगा, है ना। और माइनस में ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab हो जाएगा, ऑफकोर्स होगा ना, और बटा में ए इंटू बी। तो अब क्या करना है आपको? देखो, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, यहाँ 2ab हो गया और ये प्लस 2ab, यानी माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी प्लस 2ab हो गया। तो अब क्या करो, आप दोनों को जोड़ दो, यानी 4ab हो जाएगा बटा में ए इंटू बी हो जाएगा। तो ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, यानी 4 जो है वो मेरा आ गया राइट आंसर। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लड़के को एक संख्या को 53 से गुना करने को कहा गया, उसने 35 से गुना किया और उसका जो उत्तर है सही उत्तर से 1206 कम था। तो उसको इस संख्या से गुना करने को कहा गया, यानी मतलब किस संख्या से गुना करने को कहा गया, यानी वो संख्या निकालना है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं माना संख्या x, ओके, माना संख्या x, ठीक है। तो उसको 53 से यानी कहा गया कि भाई तू 53 से इस संख्या से गुना कर, लेकिन उसने कर किस में दिया? उसने 35 में उस संख्या से गुना कर दिया, जो कि सही उत्तर से क्या था? 1206 कम था। बस हो गया। अब इसको कर लो सॉल्व, यानी इसको सॉल्व करोगे 53x में से अगर माइनस 35x घटाओगे तो 18x आ जाएगा, बराबर 1206 हो जाएगा। अब काट लो, 18 छिक्के कितने होता है? 18 छिक्के 108 होता है, 18 सत्ते 126 हो जाएगा, यानी x बराबर जो है 67 जो है वो आपका आंसर हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, अंडर रूट 9.5, ठीक है, 9.5 इंटू 0.0085 गुने 18.9, ओके, और ये बटा में क्या है? 0.0017 इंटू 1.9 इंटू 0.021, ओके। देखना कितना इजी है, कुछ नहीं है। मैं इसको बेसिक से बनाऊंगा, यानी ऐसे बेसिक से बनाऊंगा, यानी जिसको समझ में भी नहीं आएगा वो भी समझ लेगा, ओके, जो मतलब बहुत ही कमज़ोर है वो भी समझ लेगा। तो देखना यहाँ पर ये क्या है? 9.5 है, मैं इसको 95 लिख दूंगा और बटा 10 लिख दूंगा, ओके। क्यों मैंने लिखा? क्योंकि मैं पॉइंट को हटा दूंगा तो बटा में मेरा 10 आ जाएगा, ओके। इसी तरह मैं गुना कर दूंगा, यहाँ पर मैं 85 लिख देता हूँ, और देखो कितना डिजिट के बाद पॉइंट है, तो 1 2 3 4, 4 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो मैं 4 बार जीरो लगाऊंगा, ओके। फिर 189 बटा 10 कर देना, अब तो आ ही गया होगा समझ में। फिर बटा में 17 बटा, यहाँ पर 4 डिजिट के बाद है तो यहाँ पर 4 जीरो लग जाएगा भाई, 1 2 3 4, और गुने 19 बटा 10 हो जाएगा, और गुने में 21 बटा 3 जीरो लगा दूंगा, बस हो गया। 10,000 से 10,000, 10 से 10,
और 1 0 से 1 0 यानी फाइनली, और इसको काट दो 17 पच्चे 85, 19 पच्चे 95, देखो कितना इजी आ गया क्वेश्चन, और 21 नवा 189। तो अब क्या करना है आपको, देखो लिख लेते हैं क्या क्या आया, यानी 5 गुने 5, इसको मैं 3 इंटू 3 लिख दूंगा क्योंकि ये रूट से बाहर जाएगा ना एक, तो ईजिली उससे सॉल्व हो जाएगा। और बटा में 1/100 है ना इतना। तो अब क्या करते हैं हम लोग, अंडर रूट 5 गुने 5 गुने 3 गुने 3 गुने और 100 ऊपर आ जाएगा, यानी 100 10 गुने 10 लिख सकते हैं 100 को, ऑफकोर्स लिख सकते हैं ना। अब क्या करो, अब अंडर रूट से बाहर निकाल दो सबको, यानी 5 निकलेगा, 3 निकलेगा और 1 10 निकलेगा, यानी फाइनली इसका जो आंसर है 5 3 15, और 15 में 10 से गुना करोगे 150, यानी 150 है वो मेरा आंसर आ जाएगा, है ना। देखो थोड़ा कैलकुलेटिव हो सकता है बट टफ नहीं है, मैं फिर से बोल रहा हूँ। ओके चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा जिसमें 50 लड़के हैं, उनका औसत भार 45 केजी है। एक लड़के के छोड़ने पर औसत 100 ग्राम से घट जाता है, छोड़ने वाले लड़के का भार केजी कितना है, यानी जो बंदा छोड़ कर गया है उसका जो भार पूछ रहा है केजी में कितना होगा। तो क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में क्या दिया है, 50 लड़के हैं, उनका औसत आयु कितना है, 45 केजी है, ठीक है। अब एक छोड़कर चला गया गाइस, तो आप लोग को पता है 50 में से एक को मैं घटा दूंगा तो 49 हो जाएगा, और उसका वो छोड़कर गया है तो उसका तो औसत जो केजी है, मतलब केजी है, वो भी तो घटा है ना, मतलब ग्राम में घटा है, सॉरी केजी में नहीं घटा, यानी 100 ग्राम घट जाता है। तो पहले तो 45 केजी था 50 लोगों का, लेकिन वो चला गया तो ये कितना हो गया, 100 ग्राम घट गया, यानी 44.900 हो गया होगा। ओके बस इसको माइनस कर दो तो उसका क्या निकल जाएगा, उस लड़के का भार जो है वो निकल जाएगा, ठीक है। तो इसको कैसे करोगे आप लोग, इसमें गुना करोगे तो 2250 आएगा, आप लोग कर लेना, और माइनस 2200.10 आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो 49.9 जो है वो उस लड़के का क्या है, औसत आयु यानी निकल जाएगा। ओके चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो उस लड़के का जो है भार निकल गया है ना, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस समय एक माँ की आयु अपनी बेटी की आयु से 3 गुनी है, 12 वर्ष पश्चात माँ की आयु अपनी बेटी की आयु से 2 गुनी होगी। इस समय बेटी की आयु कितनी है, तो वर्तमान में अगर मैं बात करूं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो वर्तमान आयु यहाँ जो है माँ की, ओके माँ और बेटी की, तो माँ जो है वो 3 गुनी है अपनी बेटी की, ठीक है। क्वेश्चन में इसी तरह बोला है कि माँ की आयु अपनी बेटी की आयु से 3 गुनी है। 12 साल बाद क्या होता है गाइस, 12 वर्ष बाद जो माँ की आयु है वो बेटी की आयु की दुगुना हो जाती है ना, बस हो गया। अब आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिए, यानी 3x + 12 और प्लस x + 12 इज इक्वल टू 2/1, बस 3x + 12 हो जाएगा और 2x + 24, तो x बराबर 12 आ जाएगा। ओके तो यहाँ से पूछ रहा है कि इस समय बेटी की आयु क्या है, तो 12 होगी, माँ की पूछता तो 36 हो जाती। ओके चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.064 इंटू 0.4 का पावर 7, ठीक है, फिर बराबर 0.4 का पावर x, ओके, और इंटू में 0.0256 का पावर स्क्वायर। तो स्क्वायर दिया है तो इसको पहले आप 2 बार कर लो, ठीक है, इजी हो जाएगा, यानी मैं यहाँ पर फिर से बोल सकता हूँ 0.0256 लिख सकता हूँ। ओके तो अब क्या करना है, यानी इसको ऐसा रूप में लिखना है, यानी इसको यहाँ पर 0.4 के रूप में हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं बोल दूँगा 0.4 को अगर मैं इसका पावर 3 लिखूँ, 0.4 का पावर 3 लिखूँगा तो और सॉल्व करूँगा तो इतना ही तो आएगा ना, तो 0.4 का पावर 3 लिख सकता हूँ, फिर गुने में 0.4 का पावर यहाँ पर 7 हो जाएगा, 0.4 का पावर x दिया है, और यहाँ पर क्या लिखूँगा, यहाँ पर मैं 0.4 का पावर 4 लिख दूँगा। इसको मैं सॉल्व करूँगा तो ये इतना आ जाएगा, यानी 0.0256 आ जाएगा। ओके इसी तरह इसको भी मैं करूँगा 0.4 का पावर 4 कर दूँगा। ओके अब देखो बेस, अब यहाँ पर देखो
बेस समान रहता है तो पावर जुड़ जाता है, यानी 0.4 का पावर 10 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पर 0.4 का पावर x प्लस 8 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से अब x का वैल्यू नहीं निकल जाएगा, इजली निकल जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस 8 इक्वल टू 10, तो यानी x बराबर 2 आ गया मेरा राइट आंसर। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे ज़्यादा मान किसका है, सर्वाधिक मान किसका है। तो इसको ऑप्शन मेथड से सॉल्व करेंगे। पहला ऑप्शन है 2 का पावर -1 और इसका होल जो है वो क्या है 0 है, और इस सब का पूरा होल क्या है स्क्वायर है। ठीक है, तो इसको पहले सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने से पहले एक चीज़ याद रखिए, यदि x का पावर -1 हो तो इसको कैसे हम लिखते हैं, यानी x बटा x इंटू वाई लिख देंगे। ओके, यानी ये दोनों को क्या करेंगे 1 बटा करके दोनों को गुना कर देंगे। तो इसी तरह इसको भी सॉल्व करेंगे। और एक चीज़ और नोट कर लो, x का पावर 0 रहेगा तो वैल्यू हमेशा 1 रहेगा, यानी किसी का भी पावर 0 होगा तो वैल्यू 1 रहेगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, 1 बटा 2 इंटू 1 हो जाएगा, और इसका पावर जो है 0 है, फिर इसका होल जो है वो स्क्वायर है। तो 1 बटा 2 का 0 है तो इसको 1 लिखेंगे, फिर इसको स्क्वायर कर देंगे पूरे को, यानी 1 आ गया। इसको सॉल्व किए तो हम क्या आएगा, क्या आ गया, यानी 1 आ गया। ओके, 1 आ गया। अब देखते हैं दूसरा ऑप्शन क्या है। दूसरा ऑप्शन है गाइज 4 का पावर 0 और फिर इसका होल जो है 1/2 है, और इसका पूरा जो होल है वो स्क्वायर है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, यानी किसी के पावर 0 होता है तो 1 वैल्यू हो जाएगा, और फिर 1/2 हो जाएगा, फिर इसका स्क्वायर जो होगा। ठीक है, तो यहाँ से 1/2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी ये भी 1 आ गया है। ठीक है, इसी तरह सॉल्व करना है। अब सी देख लेते हैं, सी क्या है। सी है गाइज 2 का पावर -2 और इसका जो होल है वो क्या है -1 है, और इस सब का पूरे का होल जो है स्क्वायर है। तो यहाँ से 1 क्या हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा। ओके, और इसका पावर -1 है और इस पूरे का है जो स्क्वायर है। इसको सॉल्व करेंगे आप लोग तो 1/4 हो जाएगा, यानी 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, यानी 16 जो आ गया मेरा इसका वैल्यू होगा। यानी पहले को सॉल्व किए तो हम लोग 1 मिला, दूसरे को सॉल्व किए तो 1 मिला, तीसरे को सॉल्व किए तो हम लोग को 16 मिला। अब एक और को सॉल्व कर लेंगे तो हमको पता चल जाएगा सबसे ज़्यादा वैल्यू है किसका। ओके, तो एक और है उसको सॉल्व कर लेते हैं। यानी 2 का पावर -1 और इसका स्क्वायर है, और फिर इस पूरे का पावर स्क्वायर है। तो इसको सॉल्व करिएगा गाइज तो 1/16 आएगा। ठीक है, आप लोग कर लीजिएगा। तो यहाँ पर जो मेरा आंसर होगा वो क्या होगा गाइज, सी होगा, यानी 16 जो है सबसे ज़्यादा मान होगा। ओके, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/2 कितने % है 1/3 का। तो 1/2 पूछ रहा है कितने % है 1/3 का, तो बस हो गया, इसको सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा। तो कैसे हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा गुने 3 गुने 100, यानी इसको 50 से काट दूंगा मैं, और 50 3 150 यानी 150 आएगा आंसर। ओके, यहाँ पर मैंने 1/3 कैसे नीचे लिखा, क्योंकि काम है और का के की जब भी से मतलब इस टाइप का रहे ना वर्ड तो हमेशा उस वाला अंक को हम लोग नीचे रखते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी संख्या के मूल्य में 25% की वृद्धि और उसी संख्या के मूल्य में 30% की कमी के बीच अंतर 22 है, तो संख्या ज्ञात करना है। देखो बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो कोई संख्या है x मान लेते हैं, उसकी संख्या में 25% की वृद्धि कर दिया हम लोगों ने। ठीक है, और फिर उसी संख्या में क्या बोला है आगे, 30% की कमी हो जाती है। ओके, तो इन दोनों के बीच का जो अंतर है वो कितना है, 22 है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। बस इसको सॉल्व कर लो, आंसर आपका आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, सॉल्व कर लो, 11 5 55 11 दूनी 22 2 50, और x बराबर कुछ गलत हो रहा है क्या गाइज, ओहो यहाँ पर 5 ना होगा और ये 20 हो जाएगा। तो x बराबर जो है मेरा 40 आ जाएगा, 20 दूनी 40। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्याम ने एक मोबाइल फ़ोन को 1950 रुपये में बेचकर 25% घाटा पाया, वो इसको कितने मूल्य पर बेचने पर 30% का लाभ पाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में विक्रय मूल्य जो है निकालना होता है। ठीक है, विक्रय मूल्य आपको निकालना होता है। तो पहला विक्रय मूल्य है 1950 रुपये दिया हुआ है, अब बोल रहा है 25% का घाटा होता है, यानी जो भी घाटा या फ़ायदा पहली बार में होगा तो उसको बट्टा में नीचे लिख देंगे,
और दूसरी बार में बोल रहा है उसको 30% का लाभ होता है। 30% का लाभ का मतलब 130। ओके, काट दीजिए। 5 के टेबल से 15 बचे 75, इसको भी काट दीजिए। 5 के टेबल से 5 थी अब 15, 5 9 45 और 0 का 0 आ जाएगा। फिर इसको 5 के टेबल से काट दीजिए। 5 थी 15 और ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 5 के 30 और फिर इसको काटिएगा तो 130, यानी 130 गुने 26 कीजिएगा तो आंसर 3380 आ जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 समान जग दूध और पानी के मिश्रण में भरे गए। जगों में दूध और पानी की समानुपात 1:2, 2:3 और 3:4 के अनुपात में है। तो जगों को एक बर्तन में खाली कर दिया गया। इस बर्तन में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा? यानी दूध और पानी का अनुपात पूछ रहा है, रेशियो पूछ रहा है। और जबकि एक चीज़ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? यानी मेरा दूध प्लस पानी, दूध और पानी का जो मेरा है रेशियो दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 1/2, 2/3 और 3/4। तो सबसे पहले हम लोग दूध का रेशियो निकाल लेते हैं। दूध का रेशियो कैसे निकलेगा? तो यहाँ पर दूध कितना है? 1 है और पानी कितना है? 2 है। यहाँ पर भी दूध कितना है? 2 है, पानी 3 है। यहाँ पर भी 3 जो है वो दूध है और 4 जो है वो मेरा पानी है। तो टोटल, यहाँ पर मैं टोटल बात करूँ, टोटल मिश्रण कितने का है? तो 3 का है। और दूध कितना है? 1। इसी तरह इसमें भी बात करूँ, टोटल कितना है? ये दोनों 5 है और दूध अकेला कितना है? 2 है। ओके, इसी तरह ये भी 3/7 हो जाएगा। और यहाँ से मैं पानी भी निकाल लेता हूँ, पानी कितना है? तो ऐसे पानी भी निकलेगा, यानी ये 3 हो गया। पूरा मिश्रण तो 3 है ना, और पानी कितना है? 2 है। समझ में आया? इसी तरह ये भी 3/5 हो जाएगा और ये 4/7 हो जाएगा। बस इसको आप लोग सॉल्व कर लो। और इसको सॉल्व करोगे तो गाइज, इसको सॉल्व करोगे प्लस कर देना है सबको, इसको भी प्लस कर देना है। इसको सॉल्व करोगे तो 122 आएगा और रेशियो में इसको सॉल्व करोगे तो 193 आ जाएगा। ओके, सॉल्व कर लेना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक आदमी एक काम का 5/8 भाग 10 दिन में पूरा करता है, तो उसी रफ्तार से उसे बाकी काम करने के लिए कितना दिन लगेगा? यानी तो उसका एक दिन का काम ये है, यानी 5/8 भाग करता है ना, और 10 दिन में कंप्लीट कर देता है। तो उसको शेष काम करने में, तो शेष काम कैसे निकलेगा? शेष काम 1 - 5/8 घटा दीजिएगा तो ये शेष काम निकल जाएगा, यानी 3/8 आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेट कर लीजिए आप लोग। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ? 8/5 हो जाएगा, गुने 10 हो जाएगा, गुने 3/8 हो जाएगा। 8 से 8 कैंसिल करो, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 6 दिन लगेगा उसको शेष काम पूरा करने में। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक धनराशि 20 वर्ष में साधारण ब्याज पर 3 गुना हो जाती है, उसी ब्याज की दर पर वो कितने वर्षों में 2 गुना हो जाएगी? तो गाइज यहाँ पर देखिए एक ट्रिक मैं लगाऊंगा, ठीक है, जिससे बहुत ही ईजी से बन जाएगा। यहाँ पर m बराबर 3 लिख देना है, क्योंकि देखिए m बराबर 3 इसलिए लिख देना है क्योंकि पहली बार में वो 3 गुना हो जाती है, और n बराबर जो है वो दूसरी बार में दुगनी हो जाती है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या है? n-1/m-1 इंटू वर्ष। बस इसको लगा दोगे, आपका वर्ष जो है आंसर आ जाएगा, यानी कितने साल में हो जाएगी ये पता चल जाएगा। तो n क्या है मेरा? 2 में से गया 1, m क्या है मेरा? 3 में से गया 2, और गुने वर्ष कितना है मेरा गाइस? वर्ष दिया है 20 साल। बस सॉल्व कर लो, 10 ईयर्स आ गया आंसर। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस ट्रिकी होते हैं, बस आप लोग सॉल्व कर लो, आंसर जो है आ जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वर्गाकार पार्क के चारों ओर 2 मीटर चौड़ी समान पगडंडी है। ठीक है, इस पगडंडी का क्षेत्रफल 288 वर्ग मीटर है, तो पार्क की परिधि में मीटर में क्या होगी, है ना? तो सबसे पहले हम वो पार्क बना लेते हैं। ठीक है, और सवाल में बोल रहा है इसके चारों ओर जो है 2 मीटर पगडंडी टाइप की कुछ है, हमको भी नहीं पता है, यानी 2 मीटर चौड़ी होगी कुछ चीज़। ठीक है, तो इसका तो भुजा हम लोग को दिया नहीं है गाइस। ठीक है, तो भुजा हम लोग क्या मान लेते हैं? x मान लेते हैं। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ वर्ग की भुजा बराबर x। ओके, तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? x² हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में अब करना क्या है गाइस? आपको सबसे पहले x लिख देना है, x मेरा क्या है? भुजा है, और प्लस में 4 लिख देना है। 4 क्यों लिखना है? क्योंकि देखिए यहाँ पर ये जो पगडंडी है इसकी जो चौड़ाई है 2 है, इसका स्क्वायर कर देना है तो 4 हो जाएगा, और फिर इसका स्क्वायर कर देना है और माइनस वर्ग की भुजा का स्क्वायर से घटा देना है, और ये कितना दे रखा है? 288 वर्ग मीटर दे रखा है। बस इसको सॉल्व कर लो,
तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 8x हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा बराबर 288 हो जाएगा। ओके, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया और 8x उधर जाएगा, यानी 288 में से हम लोग 16 को माइनस कर देंगे, यानी 8x बराबर, इसमें कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा गाइस, तो करो तो 2 आ गया, 7 आ गया, 2 आ गया, यानी 8 3 24 और 8 चौके 32, तो x बराबर मेरा 34 आ गया। ठीक है, लेकिन सवाल में पूछा गया है पारक की परिधि के बारे में पूछा है, यानी वर्ग की परिधि। तो वर्ग की परिधि क्या होती है, 4 × a होती है, तो 4a, या यहाँ पर तो हमने a माना नहीं x माना है, तो 4x हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, तो 4x हम लोगों ने माना है, तो 4x का वैल्यू तो पता चल ही गया, कितना है 34 है, बस कर दो, 4 चौके 16, 4 तिया 12 और 1 13, यानी 336 मीटर जो है उसकी परिधि होगी। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो। यदि आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा।